आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करूंगी। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जी हाँ अस्तित्व की आवाज में। आप सभी को इंतजार रहता है, खासकर महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो उत्सुक रहती हैं कि आज का कार्यक्रम कब आएगा, कौन आने वाला है। तो आज हमारे स्टूडियो में बड़ी ही खास मेहमान है। हमेशा मैं कहती हूँ खास मेहमान है, पर ये वास्तव में बड़ी खास है। इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि न्यूज 21 की फेस ऑफ द चैनल ग्लोबल मिसेस इंडिया एशिया पैसिफिक 2023 परमप्रीत मेहरा लेकर आई है महिलाओं के लिए खास पहल, जहां महिलाओं को मिलता है मौका अपने सपनों को पूरा करने का। कवरेज, पहचान, इंस्टाग्राम प्रमोशन, लाइव इंटरव्यूज, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया और एक सशक्त मंच और देश भर में पहचान। जी हाँ, सिर्फ न्यूज 21 पर। तो अपनी आवाज को बुलंद करो। आज हमारी जो खास मेहमान है उनके लिए हम कहेंगे, और ऐसा उनका मानना है कि अपनी आवाज को बुलंद करो क्योंकि तुम्हारी आवाज मायने रखती है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और दुनिया को दिखा दो कि एक महिला के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ऐसी हमारी आज की खास गेस्ट का मानना है। आज हमारे साथ हैं जयपुर की अनोखी उद्यमी और सेल्फ कह सकते हैं लाइफ कोच हैं। जी हाँ, रौनक मनुश्री गोयल जी आज हमारे साथ हैं। बिजनेस की दुनिया का इनको बड़ा लंबा अनुभव है, साथ ही बड़ी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, ज्ञान का भंडार इनके अंदर है। रौनक की महती धारा नामक प्लेटफॉर्म शुरू किया है इन्होंने, जहां आपको मिलेगा स्पिरिचुअल वेलनेस, माइंडफुल लिविंग और सेल्फ लव का फॉर्मेट। कहने का मतलब बड़ा कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं इनके सफर के बारे में। उनको सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। नमस्कार आपका। धन्यवाद आपको मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी मैम, आपको जो प्रोग्राम है ये जेल करता है बहुत ज्यादा अस्तित्व, और बस मैं अस्तित्व की ही पहचान कराती हूँ। तो थैंक यू। बहुत बहुत हम आपका वार्म वेलकम एक बार फिर से करेंगे। मैम, हम चाहते थे कि आपसे बातचीत हो, बड़ी सारी बातें, बड़ा सारा ज्ञान आपके पास है। आपकी जब मैंने प्रोफाइल देखी थी, टू बी वेरी फ्रैंक मैम, मैंने कहा कि एक व्यक्ति इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। समय सबके पास लिमिटेड होता है। इनके बारे में बड़ी रोचक बात है, वो मैं थोड़ी सी देर में बताऊंगी। तो मैम, सबसे पहले तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म में जो पहल परमप्रीत जी लेकर आई उसको आपने बहुत बहुत सराहा। मैम, थोड़ी सी शुरुआत ही करते हैं। दर्शक जानना चाहेंगे आपकी करियर की अगर मैं बात करूं। पहले तो ये बताएं कहाँ से हैं आप, बेसिकली कौन सी धरती ने सींचा है आपको इतनी कला में? मुझे मुरादाबाद की धरती ने सींचा है। और जो मेरा बचपन जो गुजरा है वो मेरा गुजरा है मुरादाबाद में और रामनगर में। उत्तराखंड की धरती ने भी मुझे काफी सहयोग दिया है। क्या बात है। तो बेसिकली मैम, आपकी करियर की अगर मैं यात्रा की बात करूं तो काफी सारी, जैसे कि हमने देखा टेक्सटाइल डिजाइन, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, स्पिरिचुअल वेलनेस करियर, ये सब कैसे मैम, शुरुआत बताइए कि कहाँ से की थी? देखिए, शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी टेक्सटाइल डिजाइनिंग से। और जब आप एक बार डिजाइनिंग सीखते हैं तो आप एक आर्टिस्टिक बारीकियां और छोटी छोटी बारीकियां आप देखना सीख जाते हैं, ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं। उसके बाद मैंने लिया एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, और जब एक्सपोर्ट में गए तो वहां से आपने सीखा क्वालिटी मैनेजमेंट और नए नए प्रोडक्ट डेवलप करना मार्केट के हिसाब से, लोगों की जरूरत को समझना। ये आप एक्सपोर्ट से सीखते हैं। एग्जैक्टली। और फिर वहां से शुरुआत हुई लोगों की पसंद को आगे बढ़ाते हुए। जब देखा कि जब लोग बाहर से खुश हैं मगर अंदर की खुशी बाकी है, तो स्पिरिचुअलिटी में आ गए। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा संगम मुझे लगता है मैम, जो एक बार डुबकी लगा लेता है ना, उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब वो रहता तो बाहरी दुनिया में है, पर वो अपनी ही धुन में रहता है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए, हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि जो बाहर है वो अंदर है और जो अंदर है वो बाहर है। एग्जैक्टली। तो जैसा आप अंदर बनाएंगे वैसा ही आपका बाहर का हो जाएगा। वो एक शीशे वाला काम, मिरर वाला काम। तो जब आपने अंदर की गंगा में डुबकी लगा ली तो बाहर का स्विमिंग पूल काम नहीं आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अपनी बात को उन्होंने रखा है। जो अंतर्राष्ट्रीय अनुभव बड़े सारे हैं आपकी, जैसे कि अगर मैं देख पा रही हूँ, जैसे जब मुझे आपकी प्रोफाइल के बारे में जानने को मिला, ग्लोबल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आपका ब्रास डेकोर, और फिर अगर मैं बात करूँ टेबल वेयर पर काम करने का अनुभव, तो आपके स्पिरिचुअल, और अगर मैं स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूँ तो ये सब एक साथ चीजें कैसे प्रभावित करती हैं? क्या होता है, हम जब बाहर की सुंदरता को संवारते हैं, जैसे हम जब गृह सज्जा का काम करते हैं, व्हेनेवर आई गो फॉर होम डेकोर एंड डेकोरेटिव्स, तो मुझे समझ में आया कि बाहर घर को सजा के तो लोग खुश हो गए, मगर अभी भी चमक बाकी है। तो समझ में आया कि अभी अंदर सजाना बाकी है। और जब अंदर सजाने की बारी आई तो स्पिरिचुअलिटी की बारी आई।
इस तरह से जर्नी ये वहां तक पहुंची। देखिए कितना आसान, कितने सरल भाव से, कितने सरल शब्दों से मैम जो इतने प्यार से बता रही। पहली बात तो ये स्पिरिचुअलिटी का कमाल है। एक का कह सकते हैं कि मेरे साथ जो गेस्ट बैठी हैं झलक देख सकते हैं, क्योंकि इनकी जर्नी कोई छोटी सी नहीं रही है। एक ग्रेजुएशन करने में लोगों को समय लग जाता है, पर इनकी अगर मैं शिक्षा दीक्षा की बात करूं, इनके अनुभव की बात करूं तो कई सारे हैं। मैम जानना चाहूंगी महाती धारा क्या है, प्लेटफॉर्म शुरू करने का विचार कैसे है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या, बेसिकली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? जब मैंने अपनी माँ से साधना शुरू की थी, मेरी गुरु माँ ज्ञान सुवीरा, अच्छा। तो उन्होंने मुझे नाम दिया था। ये माफी चाहूंगी पर मैं ये जानना जरूर चाहूंगी कि ये आपके जो गुरुजन है ये किस क्षेत्र के, क्योंकि आपका बड़ा सारा मेरी गुरु माँ शी इज एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअलिटी। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की बात कर रही है मैडम। बात कर रही हूँ। माँ का आश्रम ऋषिकेश में है। ऋषिकेश में है। तो उन्होंने मेरे को नाम दिया था माँ महती मनुश्री। वाह। तो वहीं से ये निकला है महती धारा। और महती धारा का मतलब है एक अविरल धारा जो रुकती नहीं है। तो ये प्यार की और अपनेपन की वो धारा है जो मैं चाहती हूँ आपके अंदर और सबके अंदर बहती चली जाए, रुके ही ना। क्या बात है। ये कब से हम ये माने इस उद्देश्य पे आप कर कब से रही हैं काम? देखिए क्या हुआ, हम सबको पता है एक्सपोर्ट जो है या कोई भी बिजनेस, हमारे इक्विपमेंट्स थे। 2020 ने जब कोविड आया तो सबको रोक दिया। तो वो आई थिंक सभी की जिंदगी में वो बड़ा टर्निंग, बड़ा ब्रेकडाउन था मैम, बहुत बड़ा। तो वहां समझ में आया कि बाहर तो घर सजा लिया, सब कुछ हो गया, और जिस दिन वो अंदर की चमक खुद में जगी तो लगा कि थोड़ा और लोगों को भी चमका देते। ये आपका अंदाज मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपके जो, चलिए हमारे दर्शकों को ज्यादा मैं उलझाती नहीं हूँ, इनका अंदाज इसलिए अच्छा है क्योंकि ये एक प्रोफेशनल एंकर भी है जी, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल कह नहीं सकते, बड़ी सारी इनकी उपलब्धियां। थोड़ा सा बताइए ना मैम प्लीज, मैं चाहूंगी। देखिए क्या हुआ, इस क्षेत्र के बारे में भी बताएं थोड़ा सा कि क्या है, कैसे जुड़ी आप जी। हुआ क्या, जैसे जब मैं धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में आती चली गई और मैंने सेल्फ लव पे काम करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि देखिए मेरा मानना है कि जितनी भी औरतें हैं वो सब अपने आप में अपनी लाइफ की हीरोइन है, क्वीन है 100%। तो अब उस क्वीन की कहानी कैसे सबको सुनाऊं? कहानी तो बहुत सुंदर है और सुनने लायक है। तो वहीं से मेरे प्लेटफॉर्म का जन्म हुआ, रौनक की रौनक की। तो ना चाहते हुए भी वहीं से मैं आपकी तरह एंकर बन गई। आप बहुत अनुभवी हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सीखने को मिल रहा है। सीखने को अभी तक मेरे को जो समझ में आई है बात, सरलता से अपनी बात को कहा जा सकता है। थैंक यू। यस मैम, ये मैंने जो आपसे अभी तक सीखी है, जो ऑब्जर्व की 3 सवालों में ही जो मैंने समझा है। उत्पाद नवाचार के मैं आपसे बात करूंगी, जैसे आपके काफी सारे प्रोडक्ट्स की मैं बात करूँ, स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ यहाँ खास तौर पे, जैसे ऑर्गेनिक इंसेंस हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, चक्रा हीलिंग्स हो गई, उसके किट्स हो गए, तो तैयार करने में किन विशेषताओं और सिद्धांतों का पालन करती हैं आप? देखिए क्या होता है, जब मैंने ये मोडालिटीज शुरू की, लोगों को सेल्फ लव सिखाना, लक्ष्मी साधना सिखाना या शिव साधना सिखाना, अब वो सवाल ये उठा कि आप मुझे लक्ष्मी साधना तो सिखा रहे हैं, अब लक्ष्मी साधना में मैं सिखाती हूँ आपके जो लक्ष्मी के चिन्ह हैं उनका हर चिन्ह का अलग मतलब होता है। कोई अबंडेंस का प्रतीक है, कोई लव का प्रतीक है, कोई आपके मान का प्रतीक है। अब वो मैं कैसे सबको सिखाऊं, दिखाऊं, दिखाऊं। तो उसलिए मैंने बनाए लक्ष्मी चरण, क्रिस्टल और सिल्वर को यूज करके। क्या बात। और इसी के साथ जब मैंने हवन कराया तो हवन में ना सबके, आप हर डेटी के लिए अलग अलग आपके हवन में स्पाइसेस, ग्रेन्स और अलग अलग आपकी जड़ी बूटियां लगती हैं। अब वो कैसे मैं सबको दूं, वहां से शुरुआत हुई हवन सामग्री की। और इसी का आगे आगे वो ना एक सेकंड नदी बहती जाती है। तो बस वो धीरे धीरे उत्पाद जुड़ते चले गए। उसी तरीके से उसके अंदर आपकी धूप, अगरबत्ती, क्रिस्टल्स और धीरे जुड़ते गए। ये जो जर्नी है एक तरह से, सो बेसिकली एक्सपीरियंस की बात कहीं ना कहीं अगर निचोड़ दे के बात का, तो मैम ने बोला हीलिंग और मेंटरशिप की मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगी। जैसे कि आपने कई सारे वर्कशॉप्स लिए हैं, मेंटरिंग की है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मतलब अपने एक्सपीरियंस को इन चीज़ों में कैसे शामिल करती हैं आप? देखिए क्या होता है, जब आप एक एक्सपोर्ट लेवल पे जाते हैं, आप ग्लोबल लेवल पे जाते हैं और आप वहाँ लोगों से मिलते हैं, मैंने हमेशा देखा आप जितना लोगों से मिलते हैं उतना आपको सीखने का मौका 100%। और वही सीख आप जब लोगों के संग शेयर करते हैं, आप लोगों से मिंगल करते हैं, आप बात करते हैं, वो आप में झलकती है। और वो चीज बहुत सहायक होती है आपकी अपने बाप को प्रभावी ढंग से कहने की। और वही मैं अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे सेशन के लिए आते हैं लोग मेरे से मिलने के लिए, वही मैं उनसे कहती हूँ, देखिए नूर आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, बस आपको उसे चमकाना है।
वो हीरे वाली बात हो गई। हाँ जी, कि हर व्यक्ति यहाँ पर हीरा है, कहने का मतलब है मैम को बस चमकाने की देर है, आप सब हीरा हैं। पहचानिए अपने अंदर की आत्मा को, अपने अंदर के व्यक्ति को पहचाने, सोल को समझें। कलात्मक प्रभाव की मैं थोड़ा आपसे बात करूंगी, जैसे कि कथक की अब मैं बात करूंगी। मैंने कहा था ना हमारे दर्शकों को कि बड़ी खास है कथक। जी हाँ, कथक इंडियन क्लासिकल डांसर भी आप है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और टीचिंग स्टाइल को कैसे, लाइक आपका कथक और आपकी अभी जो जर्नी चल रही है उसमें कैसे एक दूसरे का समावेश माने हम उसको? देखिए क्या होता है, कथक सीखा कब आपने? कथक मैंने स्कूल टाइम में सीखा। क्या बात है, स्कूल और कॉलेज इतना प्यार था कला से? हाँ जी, बचपन से। बढ़िया बात है। देखिए कला आपको सिखाती है अपनी हर चीज को एक आर्टिस्टिक तरीके से कहना। आपका जो ज्ञान है, अगर आप उसी को कुछ मखमली शब्दों में प्यार से सवार के सुंदर तरीके से कहें तो वो एक इंटरेस्टिंग सा वाक्य बन जाता अच्छा है। डालता है। और उसी को मैं अगर आपको सीधा सपाट बोलूं तो वो कॉलेज का बोरिंग लेक्चर हो जाता है। बोरिंग लेक्चर हो जाता है, असर ज्यादा होता है, बातों का असर हो जाता है। बिल्कुल सही, लफ्जों का खेल है। लफ्जों का खेल है। मैं वही आपसे जानने चाह रही थी कि कथक को अगर मैं देखूं तो अभी आपकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चल रही है तो कोई इन दोनों का समावेश है? बहुत ज्यादा। कैसे मैम? देखिए कथक या कोई भी कला जो है, ठीक है, उसमें आप साधना करते हैं 100%, और उसमें आपका जाता है डेडिकेशन और प्रैक्टिस। और वही patience। आपका साधना, आपकी सदी हुई मुद्राएं वो काम आती हैं आपकी स्पिरिचुअल मुद्राओं में। वही आपकी साधना स्पिरिचुअल साधना में काम आती है। साधना में खास आती है। देखिए हमारे दर्शकों को आई एम श्योर कि अभी तक कोई स्क्रीन छोड़ के अपने गए नहीं होंगे, क्योंकि आज हमारे साथ अपनी बहुत ही खास मेहमान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रौनक मनुश्री गोयल जी की। लाइफ कोच हैं आप, हम लाइफ कोच ही इनको कह सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल इन्होंने जितना सब कुछ सीखा है उससे जोड़ कर रखा है लोगों को। तो एक बार हमारे दर्शकों को फिर से बताना चाहेंगे, मैम से बातचीत आगे जारी रहेगी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज। जी हाँ, जहाँ ये खास एपिसोड हम सभी जानते हैं न्यूज 21 की फेस ऑफ द चैनल ग्लोबल मिसेस इंडिया एशिया पैसिफिक 2023 परमप्रीत मेहरा लेकर आई महिलाओं के लिए खास मंच, जहां महिलाओं को मिलता है अपने सपनों को पूरा करने का मौका। तो हम मैम से जो वार्तालाप है थोड़ा आगे बढ़ाना चाहेंगे। वर्कशॉप और कम्युनिटी प्रोग्रेस में देखा है काफी आपका रुझान है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी वैदिक रिचुअल्स और मॉडर्न रिचुअल्स को आप कैसे मिश्रित करती हैं? देखिए जो हमारे वेद हैं वो केवल पढ़ने के लिए नहीं है, वेद जीने के लिए है। तो आप जितना आप वैदिक लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं एक्चुअली आप उतना मॉडर्न होते जाते हैं। इट्स वेरी मॉडर्न एंड इट्स टाइमलेस। तो आपकी जो वैदिक स्पिरिचुअलिटी है या जो आपकी वैदिक रिचुअल्स हैं वो टाइमलेस है और बहुत ही मॉडर्निस्टिक है। आप एक सिंपल हम बात करते हैं, जैसे आप पानी का ग्लास आप पी रहे हैं नॉर्मल, अगर आपने उसी पानी को मैंने बोला पीते हुए कि ये मुझे एनर्जाइज कर रहा है और ये मुझे ग्लो दे रहा है, अब मेरा वही पानी एलिक्सर है। तो ये वैदिक नॉलेज भी है, मॉडर्न मैनिफेस्टेशन भी है। आजकल इसको वाटर मैनिफेस्टेशन का नाम दे दिया गया है, क्योंकि काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जब पानी के ऊपर। पर ये चीज पुरानी चलती आ रही है। देखिए 5 एलिमेंट्स तो हमेशा से हमारे वेदों में लिखे गए हैं। आपके 5 एलिमेंट्स हैं, आपके 5 तत्व हैं, आपके 3 गुण हैं, तो ये तो हमारे पास वहां से मौजूद हैं। बस आप उनको थोड़ा सा वेस्टर्नाइज करके प्यारे भरे शब्द दे दीजिए, जिसको लोग आजकल वाटर मैनिफेस्टेशन कहते हैं। कोई भी नाम दीजिए पर करिए जरूर सच में। बिल्कुल बिल्कुल करिए। सेल्फ लव के बारे में अभी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने जिक्र किया था, तो मैंने सोचा आपसे आगे ये सवाल जरूर करूंगी। जितनी बातचीत हुई आपसे, सेल्फ लव पे बड़ा फोकस रहता है आपका। हाँ जी। सेल्फ लव के बारे में जानना चाहूंगी। पर्सनल ग्रोथ को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है सेल्फ लव को लेकर? देखिए सेल्फ लव आपको मैं एक बहुत प्यारे तरीके से समझाती हूँ। प्लीज मैं भी जानना चाहूंगी। आज आप स्टूडियो में आया, बहुत खूबसूरत लग रहे हो। थैंक यू मैम। और जो आपकी खूबसूरती है, आपकी खुशी है, आपका मूड खुश हुआ। आपकी खुशी से जो आपकी टीम है वही वाइब्स आपकी टीम में जाते हैं, क्रिएट होती है। ठीक है। अब आपका जो मूड अच्छा है, आपकी टीम का मूड अच्छा है, तो जो आपका इंटरव्यू है वो हिट हो जाता है 100%। आपका इंटरव्यू हिट तो आपके चैनल का बैंक बैलेंस भी हिट। चैनल का बैंक बैलेंस हिट तो वो खनक जो है वो सब तक आती है। मगर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ जी, केवल आपके अंदर के वातावरण के चेंजेस से। बस यही जो प्यार के रिपल्स हैं ये दूर तक फैलाने। क्या बात है, क्या बात है। आपसे वास्तव में मैंने ये चीज सीखी है, बड़ी खूबसूरत तरीके से आप अपनी बात को कह देती हैं। चलिए, हर व्यक्ति हर किसी सीखता है। मैम से इतने समय में बहुत एक ऐसी सीख मिली है जिसको मैं आगे भी कोशिश करूंगी कि काम में लाए, सीखे। सहयोग और नेटवर्किंग की मैं बात करना चाहूंगी। कोलैबोरेशन जिनमें है, ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के साथ कोलैबोरेशन में आपका दृष्टिकोण और अनुभव क्या रहा है? बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं। क्योंकि
देखिए क्या होता है आज के टाइम में, जैसे हम लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, तो अगर हम इनका समावेश करके चलेंगे तो हम दूर की दौड़ लगा पाएंगे। तो इसीलिए आज मैं यहाँ बैठ के अपने जो मेरे अमेरिका में बैठे मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनको डील कर पाती हूँ, और ये प्यार भरा जो मेरा संदेश है वहाँ तक पहुँचा पाती हूँ। प्लस जो हमारी मोडालिटीज़ हैं आज के टाइम में, जो आपके AI टूल्स आ गए हैं, तो उससे हमें बहुत मदद मिलती है हमारी छोटी सी बात को एक छोटे से एनिमेशन वीडियो से कहने में, जिसमें हमें कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो तकनीक है वो बहुत काम आती है। क्या बात है मैम। बेसिकली आपने जैसे एक दो बार आपने जिक्र किया स्टूडेंट्स की बात की, मैं थोड़ा जानना चाहूँगी कि अगर टीम की बात करूँ या मैं टीम की नहीं करते हैं हम बात, मैं आपसे स्टूडेंट्स की बात करना चाहूँ तो अभी कहाँ से स्टूडेंट्स ज़्यादातर आपके साथ जुड़े हैं, लगभग कितने स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े हैं? देखिए हम अगर कहें तो महती धारा अपने आप में कम्युनिटी अगर कहें तो अभी छोटी है, नो प्रॉब्लम, एंड इट्स अराउंड 50 पीपल। ये भी आंकड़ा अच्छा है मैम। और जो हमारे सेशंस जिस वक्त होते हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं है, क्योंकि आपने 50 की बात की, आप इससे कम नहीं कह सकती हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सिर्फ 1 या 2 लोग मिलकर कहते हैं ना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 50 लोगों का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है, और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं। आपसे ये भी जानना चाहूंगी आखिरी 2-3 सवालों में कि भविष्य की दृष्टि की अगर मैं बात करूं, फ्यूचर विजन की आपके, तो आने वाले वर्षों में महती धारा और स्पिरिचुअल वेलनेस क्षेत्र को आप आगे कैसे बढ़ाना चाहती हैं? कोई इनोवेशन, कुछ नया देखने को मिलेगा हमें? बिल्कुल मिलेगा जी। महती धारा के थ्रू सेल्फ लव, जो मेरा मानना है, सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं है। सेल्फ लव आज के टाइम में एक नेसेसिटी है। सेल्फ लव एक तरीके से आपका वो प्यारा सा चाय का कप है जो आप खुद के साथ बैठ के पीती है। तो इनोवेशंस हमारे इस तरह से आएंगे धीरे धीरे। हम आपको सिंपलर टेक्निक्स, जो आपकी रिचुअल्स हैं, बहुत सिंपल रिचुअल्स, जिनसे आप अपनी एनर्जी को एलिवेट कर सकते हैं कहीं भी बैठे हुए, एक न्यूज रूम में बैठ के या एक मीटिंग में बैठ के भी, जब आपको लगे कि मेरी एनर्जी डिप्राइव हो रही है। तो वो छोटी छोटी सी टेक्निक्स हम डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह से फ्यूचरिस्टिक होके हम अपने प्रोग्राम्स को अब ऑनलाइन डालते जा रहे हैं, जो आपका जब मन हो आप अपने फोन से कर सकते हैं। क्या बात है। आप घर बैठे या आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। तो अब आप बाधे नहीं है मेरे ऑनलाइन सेशन को कभी सिर्फ जूम टाइम पे देखने के लिए, आप कभी भी देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा मैं कहूँगी कॉन्सेप्ट मुझे लगा है कि क्योंकि मैम कुछ लोग हैं जॉब कर रहे हैं, कोई कहीं बिजी है, तो आप बाध्य आप नहीं रहने वाले। फैमिली सपोर्ट की मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगी कि फैमिली का सपोर्ट आपको कैसा मिला है? बहुत ज़रूरत होती है, हर व्यक्ति को होती है, पर महिलाओं को खास तौर पर होती है। और परिवार में और पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में तालमेल कैसे बिठाती हैं? मैं तालमेल नहीं बिठाती, मैं बैलेंस नहीं करती। मेरी एनर्जी बहुत प्यार से फ्लो करती है। क्या बात है। मुझे लगा था आप ये बोलेंगी कि मैं बैलेंस करती हूँ, क्योंकि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि अपने आप को बैलेंस करना सीखो हर चीजों का। नहीं, मेरा मानना है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आपकी जो एनर्जी है उसे आप प्यार से फ्लो करते जा रहे हो, और उसी प्यार की एनर्जी के साथ मेरा पूरा परिवार, मैंने कहा ना रिपल्स, तो वही प्यार के रिपल्स पूरे परिवार में है, सबकी एनर्जी कंबाइन बहती है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। मगर जैसे मैंने परिवार की सपोर्ट की बात की, तो हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मैम से जब मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने इनकी फैमिली को बहुत अपना श्रेय दिया, अपने बेटे को, अपनी डॉटर को, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को। तो उनके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे थोड़ा बहुत कि कितना सपोर्ट मिला क्या? देखिए मेरा जो पूरा टेक्निकल जो हमारी कोर टीम आती है वो उसमें मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, और जो हमारा बाकी पूरा स्टाफ वगैरह सब रहता है। अच्छा, सब अपने आप में बहुत लर्नेड है। तो जैसे मेरी बेटी इंटीरियर डिजाइनर है, मेरा बेटे BBA कर रहा है, तो अपने आप में, और मेरे हस्बैंड एक्सपोर्टर हैं। तो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट सबका मिलता है, विजन सबका साथ देता है, तभी कुछ नया निकल के इतनी अच्छी एनर्जी जिसकी होगी तो उसको तो सपोर्ट मिलेगा। आई एम डैम श्योर कि आपके बच्चे बहुत लकी है, क्योंकि उनकी मम्मा ऐसी हैं कि मतलब एनर्जी पर अभी से आपने उनको रूट्स उनकी बड़ी स्ट्रांग होंगी, राइट? हाँ, रूट्स हमारी स्ट्रांग है, और हमारी वैदिक कल्चर भी यही है। अगर आपने अपनी रूट्स स्ट्रांग कर ली तो आप जितना चाहे वृक्ष फैला सकते हैं। वृक्ष फैला सकते हैं, उड़ते हैं ना, कहते हैं ना, उड़ान भर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जड़ें जो है हमेशा जुड़ी रहेंगी। बिल्कुल। अब आखिरी 2 सवालों में मैं आपसे जानना चाहूंगी मैम कि अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, कोई भी कोई आपसे सीखना चाहे, तो कोई प्रोफेशनल नंबर या सोशल ID प्लीज? हमारा अकाउंट है इंस्टाग्राम पे महती धारा,
आप जब चाहे वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपको इनवाइट कर लिया जाएगा प्रोग्राम में। ओके। इसी तरह से मेरा पेज है पर्सनल, रौनक मनुश्री गोयल इंस्टाग्राम पे, जहाँ ऐसे छोटे से टिडबिट्स में देती रहती हूँ। बहुत चाहे मुझे रहती है जी, हमने देखी है, बिल्कुल वो छोटी नहीं मैम, बड़ी काम आ रही है, लोगों की लाइफ चेंज कर रही हैं, बड़ा ही कहते हैं ना खूबसूरत काम, एक मदर अर्थ को हील करने वाला काम आप कर रही हैं। थैंक यू। सो अस्तित्व की आवाज, जैसे कि आप जानती हैं, ये परमप्रीत जी लेकर आई है खास प्रोग्राम। चलिए मैं एक छोटा सा सवाल मुझे लगता है आपसे पूछ लेना चाहिए। बचपन की कोई छोटी सी प्यारी सी याद, जब आप छोटी थी, तो एक जो चेहरे पे आज भी स्माइल ला देती है, अभी कोई प्रोफेशनल बातें नहीं, सिर्फ एक आखिरी सवाल, कोई ऐसी आपकी आदत या कुछ? जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मैं गंगा घाट के पास की हूँ। अच्छा। तो हमारे यहाँ एक कहानी मैंने सुनी थी कि एक बार दो व्यापारी एक साधु के पास जाते हैं, तो गंगा तट पे सो रहा था। तो उन्होंने उससे कहा, भाई क्या कर रहे हो, सो क्यों रहे हो, उठो कोई काम करो, उससे क्या होगा, तुम्हारा नाम होगा, बहुत पैसा आएगा, उससे क्या होगा, तुम चैन से सोना, अभी भी सो रहा हूँ। और वो बात मेरे दिमाग में घर कर गई कि आपको खुश रहने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। तो वो एक है याद मेरी। तो ये इतनी खूबसूरत, मैंने जैसे कि मैम से सवाल किया कि वो बचपन किया, तो आप सोचिए कि जिनका बचपन में ही मानसिकता ये है, मैम सच में आप बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं आपको यही कह सकती हूँ। अस्तित्व की आवाज में हमारे जो खास प्रोग्राम है, इसमें कोई महिलाओं के लिए एक आखिरी मैसेज आज का? देखिए, आप बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, आपकी चमक बहुत सुंदर है, और जो अस्तित्व है ना, अपने अस्तित्व को पहचानिए, खुद से खुदी को मिलाइए, और उस खुदी में खुद ही खो जाइए। क्या बात, बस यही मुझे सिखाना है। बहुत 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 अच्छा मैसेज मैम। आज का एक सेशन कहूँगी बड़ा खूबसूरत सा रहा, कहते हैं ना, जैसे लगता है कि आसपास आपके बगीचे हैं, फूलों की खुशबू आ रही है, ये वाकई में मैं कहूँगी, मैं नॉर्मली कहती नहीं हुई ये चीजें, और बड़ा अच्छा था आज का इंटरव्यू का, मैं कहूँगी। सो थैंक यू सो मच मैम। ओह थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और कैसा लगा आपको आज का एक्सपीरियंस, कैसा रहा? ये अब मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप हमेशा लोगों को बिठाकर पूछते हैं, आपको कैसा लगा आज? मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, जैसे मुझे पता लगा कि मुझे अस्तित्व के लिए बुलाया जा रहा है, मुझे ऐसा लगा मुझे किसी दिल के काम के लिए किसी ने बुलाया गया, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, थैंक यू। खुद से खुद के अस्तित्व की पहचान करा रहे हो, बस यही तो है सारी जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को मैम आपको, और बहुत बहुत कुशल मंगल रहे, स्वस्थ रहे, ऐसे ही तरक्की करें, और मदर अर्थ को ऐसे ही हील करती रहे, खुशहाल फैलाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका आज के लिए। और आज के हमारे खास कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज में आपने देखा कि बड़ा ही खास एपिसोड था, बड़ा ही खूबसूरत सा कह सकते हैं, मनमोहक सा एपिसोड हम कहेंगे इसको, क्योंकि आप जानते ही हैं ये पहल जो लेकर आई हैं ग्लोबल मिसेस इंडिया एशिया पैसिफिक 2023 परमप्रीत मेहरा लेकर आई है, जहां महिलाओं को मिलता है अपनी बात को रखने का मौका, एक सही मंच पर रखने का मौका। तो देखा दोस्तों आपने कि रौनक मनुश्री गोयल जी के साथ ये जो सफर था, बड़ा ही खूबसूरत, इन्होंने बड़ी खूबसूरत टिप्स दी, बातें कहीं, तो यादगार हमेशा रहने वाला, हम इसे भूल नहीं सकते हैं, जहां बिजनेस की समझ और स्पिरिचुअल हीलिंग का जादू एक साथ आज हमने देखा है। जी हाँ, अगर आप भी अपनी जिंदगी में सेल्फ लव और माइंडफुलनेस को जगह देना चाहते हैं, तो महती धारा के इंटर्नशिप, और आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं, इनके साथ जुड़ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारी तरफ से रौनक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे एक बार फिर से। तो अपनी जिंदगी को थोड़ा सा और सोलफुल बनाइए, जुड़िए इनके साथ और हमारे साथ। तो आज के स्पेशल एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए जय हिंद, नमस्कार।